जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके सपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। आपके समक्ष फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा विषय जो हर घर में कहीं ना कहीं, हर घर के लिए बहुत उपयोगी विषय है ये, और हर घर में कहीं ना कहीं ये गलती होती है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखते हैं आप? अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ अनर्थ हो जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर के मंदिर की मूर्ति रखने की वजह से आपके घर में अनर्थ ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो अंत तक देखिएगा। आप सबका ज्ञान आज प्रकाशमयी होने वाला है। आज सबकी आंखें आज फटी की फटी रह जाएंगी। नहीं पता लोगों को, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अक्सर हर तीसरे घर में ये गलती होती है, जिसकी वजह से हम सब लोग परेशान हैं। मंदिर हो, पूजा घर हो, सबके घर में होता है, लेकिन मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों से जुड़ी गलतियां आपके जीवन पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। कभी सोचा है आपने? कभी विचार किया है आपने? इसलिए भगवान की मूर्तियों से जुड़े नियम जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। सनातन धर्म में प्रत्येक घर में एक मंदिर होना बहुत सामान्य बात है। और घर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो या फ्लैट हो, हर घर में भगवान की पूजा के लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था जरूर होती है। छोटा हो, बड़ा हो, दरबार हो, जो भी हो। और जिस घर में रोजाना भगवान की पूजा आराधना होती है, वहां पर सुख शांति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में अगर मंदिर के लिए अलग से स्थान हो तो इससे तो आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल भी बना रहता है। घर में मंदिर या पूजा का स्थान बनाते वक्त कुछ जरूरी नियमों का पालन हमें करना परम आवश्यक हो जाता है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, हम कुछ गलतियां उस मंदिर में रखी कई मूर्तियों की वजह से भी हमसे हो जाती हैं। लेकिन लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं कि वहां पर कितनी मूर्तियां रखना ठीक है। आज आपको सारी चीज मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में मूर्तियों की संख्या पर रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बैन नहीं है मूर्तियां रखने पर मंदिर में। लेकिन यह जरूर है, किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं रखेंगे आप घर मंदिर में। किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं। घर के अंदर मां दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्तियों की संख्या 3 तो बिल्कुल ना हो। कोशिश करें 1 रखें। किसी कारणवश 2 हो जाती हैं, 3 तो कतई नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर 3 मूर्ति हो रही हैं तो आप अपना अनर्थ कर रहे हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यह है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भगवान की, एक देवता की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं रखेंगे आप। अगर आपके पास एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर है तो उन्हें घर के दूसरे हिस्से में सम्मान के साथ रखें या बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दें। और मंदिर में जो मूर्ति रखी जाए वो शांत स्वभाव की हो, आशीर्वाद बरसाने वाली मुद्रा में हो। रौद्र रूपधारी मूर्तियों को घर में, मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। ना कोई ऐसी पेंटिंग घर में लगानी चाहिए। कोई खंडित मूर्ति अगर पुरानी हो गई है तो उसका किसी तालाब या नदी में विसर्जन कर दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो कोई साफ जगह देखकर उन्हें सम्मान के साथ भू समाधि भी दे सकते हैं आप। अगर किसी कारणवश आपके आसपास कोई बहती हुई नदी नहीं है तो आप सम्मान के साथ किसी साफ जगह पर उन्हें भू समाधि दे दें। घर में बहुत सारे लोग शिवलिंग रख लेते हैं। क्या है शिवलिंग के नियम, वो भी जान लीजिएगा। घर में शिवलिंग रखने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक तो घर के मंदिर में रखे गए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग, जो घर में मंदिर में आप शिवलिंग रख रहे हैं, उसका आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और इसके साथ घर में एक ही शिवलिंग रखा जाना चाहिए। अगर एक से अधिक शिवलिंग आप रख रहे हैं तो अनर्थ कर रहे हैं आप अपने लिए। अपने भाग्य को आप
खुद खत्म कर रहे हैं, अपनी चीजों को आप खुद बिगाड़ रहे हैं। एक से अधिक शिवलिंग रखने से आपको बचना है। हनुमान जी की मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए साहब आपके मंदिर में, किसी भी परिस्थिति में एक से ज्यादा मूर्ति आपके घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी भगवान की हो। और मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा रखी जा सकती है जिस पर वो खड़े हों, लेकिन घर के मंदिर में आप जो प्रतिमा रखेंगे विशेष ध्यान दीजिएगा, उसमें भगवान हनुमान जी, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान, पवन सुत हनुमान को आप ऐसी अवस्था में रखें जिसमें वो बैठे हों। घर के दरवाजे के पास अगर रख रहे हैं तो वहां उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक और विशेष चीज, बहुत विशेष, कि घर के मंदिर में जब आप मूर्ति रखते हैं तो इस परिस्थिति में बिल्कुल ना रखें कि उनकी पीठ आपको दिखे। कहते हैं कि भगवान की पीठ के दर्शन नहीं किए जाते, भगवान के मुख के दर्शन किए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको भगवान की पीठ दिख रही है तो ऐसा अशुभ माना जाता है, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तरह से आप मंदिर में मूर्तियां रखें कि उनकी पीठ आपको ना दिखे, उनका पीछा आपको ना दिखे। सामने से चेहरा दिखने वाली मूर्ति अगर रखी जाए तो कोशिश करें कि मंदिर में सभी मूर्तियों का आकार एक ही समान का हो। असमान आकार की मूर्ति रखने को भी अशुभ माना जाता है। बहुत सारे मंदिरों में देखा है, कुछ मूर्ति बहुत छोटी होती है, कुछ बहुत बड़ी। ठीक है, आधा इंच एक इंच का फर्क चलता है, एक सामान आपको नहीं मिल रही है, कोशिश करें एक समान मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन नहीं मिल रही है तो कोशिश करेगा कि लगभग एक समान मूर्तियां हो, बहुत ज्यादा गैप ना हो तो बेहतर होगा। अब आपके जो घर का मंदिर है वो आपकी किस्मत की चाबी है, आपके खजाने का कनेक्शन है। अब हर किसी के मंदिर में कुछ मूर्ति तो स्थायी होती हैं, जबकि कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो बदलने वाली होती हैं। तो जो मूर्तियां बदलने वाली हैं, जिनको आप बदलना चाहते हैं घर के मंदिर से, जिनको आप हर साल बदलते हैं, ऐसी मूर्तियों को आप दिवाली पर बदल दें, उससे अच्छा समय नहीं होता मूर्ति बदलने के लिए। और बदलने के बाद पुरानी मूर्तियों को उचित विधि विधान के साथ, सम्मान के साथ विदाई भी देनी है। या तो जल प्रवाह करना है या किसी साफ जगह देख करके भू समाधि उनको दे देनी है। जबकि नई मूर्तियों को पूर्ण सम्मान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके घर के मंदिर में स्थान देना चाहिए। लेकिन कुछ और नियम है। अगर आप घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां रख रहे हैं तो भगवान के अनुसार ही आपको चलना है, भगवान के बताए नियमों के अनुसार चलना है, शास्त्रों के बताए नियमों के अनुसार चलना है। फिर आप नियमों के विपरीत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप विपरीत गए तो भगवान आपके विपरीत चले जाएंगे, और जिसके विपरीत भगवान चले जाएं उसका कल्याण कौन कर सकता है? जो सबके पालनहार हैं, जो सबके तारनहार हैं, अगर वही आपके विपरीत चले जाएं तो फिर आपका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान दें कि जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से घर के अंदर मूर्तियां रखें, एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो विशेष रूप से इस वीडियो को देख करके आप डिसाइड करें, सोचें और अपने मंदिर में चेंजेस करें। आपकी किस्मत का जो ताला लग गया है, जो अटक गई है आपकी किस्मत, वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।